सुप्रभात दोस्तों, मैं शमैता आप लोगों के सामने आज बृहस्पतिवार फिर से आ गई हूँ। नन्हे इंसान इसकी चौथा जो खंड है उसको लेके। इस उपन्यास की जो लेखिका हैं उनकी नाम है श्रीमती बानी पात्रा। चलिए बांग्ला के प्रोनाउंसिएशन में ही मैं बोलती हूँ, श्रीमती बानी पात्रो। और अब तक हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारी जो नन्हे इंसान है टैंटैं, वो अभी टैंटैं दीदी हो गई है और वो अपनी पैर को बोटी से, वो जो सब्ज़ी काटने वाला जो औजार होती है उससे बेचारी अपनी पैर काट लिया था, लेकिन आखिरकार वो ठीक भी हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए। अभी जो दहलीज है उसके आंगन है, उसका जो परिधि है, उस परिधि को पार करके टैंटैं दीदी रास्ते में निकलना चाहती है। लेकिन रास्ते में जाने के लिए कोई तो उपाय चाहिए ना। तो नन्ही दीदी, पुचकी दीदी जो है, जो टैंटैं की दीदी है, तो नन्ही दीदी, पुचकी दीदी स्कूल जाती है, रास्ते से ही जाती है। तो अगर हमारी टैंटैं दीदी अगर स्कूल जाती है तो वो भी रास्ते से चल सकेगी, रास्ते के ऊपर से जा सकेगी, है ना। तो ये सोच के वो माँ को कहने लगी, मैं स्कूल जाऊँगी। माँ बोली, स्कूल जाने के लिए भाई तुझे तो पढ़ाई लिखाई सीखना पड़ेगा। तो टैंटैं दीदी बोली, मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी ना। अब ये पढ़ाई लिखाई का जो समय है, अगर हम देखें, हर किसी के लाइफ में बहुत बड़ी एक भाग लेके रहता है। बहुत सालों की ये एक स्पैन है। तो इसीलिए इस समय में जितने सारे घटना घटित होती है वो सबसे ज़्यादा होता है और बहुत रोमांचकर होता है। तो जितने सारे याद है उतना ही टैंटैं दीदी आप लोगों के सामने बोलने की कोशिश करेगी। तो आइए देखते हैं। तो टैंटैं दीदी की जो दीदी हैं, मतलब पुचकी दीदी, उसकी जो पुरानी किताबें हैं वो सारे लेके वो अपनी पुचकी दीदी के बगल में बैठ के माँ से वो पढ़ाई लिखाई सीखना शुरू की। तो टैंटैं दीदी क्या क्या सीख ली? अ, आ, क, ख, ए, बी, सी, डी। और एकम में चंदा, द्वितीय में पक्ष, मतलब महीने के जो 2 पक्ष होते हैं, ये सारे वो सीख लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हाथ की उंगलियों से गिनना भी सीख ली। और फिर वो गिन गिन के जोड़ना सीख गई, घटाना सीख गई, मतलब योग और वियोग भी सीख गई। तो टैंटैं दीदी अपनी माँ को कही, मैं तो पढ़ाई सीख गई हूँ, मुझे स्कूल में भर्ती कर दो ना। तो माँ तो बहुत बड़े दुविधा में आ गई। भाई सही बोल रही है छोरी, वो तो सब कुछ पढ़ना सीख गई है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से होगा क्या, लिखना भी तो जानना चाहिए होगा, लिखना भी सीखना होगा। तो माँ ने बोली, तुझे ना लिखना भी सीखना पड़ेगा। तो टैंटैं दीदी बोली, यहाँ तक ये सुनी और वो कहने लगी, मुझे लिखना सिखाओ। माँ बोली, अरे पहले तेरे तो ओके, ये एक बंगाली रिचुअल है। इस बंगाली रिचुअल का नाम है हाथे खोरी। खोरी मतलब चौक, और हाथे खोरी मतलब जो पहली बार जो लिखने की जो यंत्र है, वो जो चौक है, खोरी है, वो हाथ हथेली में पहली बार वो डाला जाता है, तो उसी को ही कहते हैं हाथे खोरी। तो माँ ने बोली, तेरा तो हाथे खोरी नहीं हुआ रे बाबा, तो तू कैसे लिखेगी? तो टैंटैं दीदी बोली, मेरे हाथ में खड़ी दो, हाथे खोरी दो, मैं लिखना सीखूंगी। अब माँ तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई वो। क्यों? क्योंकि प्रथा अनुसार माँ सरस्वती के
की जब पूजा होती है, जो अभी हमारे लिए अभी आने वाली है वसंत पंचमी, उस दिन देवी के सामने विद्या अर्जन के लिए बच्चे को लाया जाता है और उसका किताब, स्लेट और खड़ी, बोले तो चौक, खुरी, वो देवी को निवेदन करते हैं। उनके प्रसाद से फिर वो जो बच्चा है या जो बच्ची है वो नए स्लेट में पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण है उनके सहायता से वो पहली बार लिखना शुरू करती है। तो इस प्रथा को ही हम बोलते हैं हाथेखोरी। तो टेंटा दीदी तो प्रथा के बारे में जानती भी नहीं थी और उसको समझाया भी जाए तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपना जो ज़िद है वो पकड़ के बैठ गई, मुझे खोड़ी दो, मैं लिखूँगी। अब माँ तो समझा ना पाए, तो तब उन्होंने बोला ठीक है, तेरे पिताजी को आने दे, मैं उनको कहती हूँ कि वो खोड़ी लेके आए। अभी एट प्रेजेंट के लिए तो बच्चे की जो ज़िद है उससे तो छुटकारा मिल जाए। तो टेंटा की जो माँ है ना, टेंटा दीदी की माँ उनके पिताजी को कहे कि भाई बोलो तो क्या करें हम लोग, लड़की तो हमारी छोरी तो लिखने के लिए उतावली हो रही है। अब हाथेखोरी नहीं होने के कारण हम उसको लिखवाएंगे कैसे? जब तक ना हाथेखोरी होता है तब तक तो वो लिख नहीं सकेगी। तो पिताजी बोले ठीक है, देख रहे हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो टेंटा दीदी की पिताजी की एक दोस्त थे, वो जो दोस्त है ना वो ब्राह्मण थे और सही अर्थ में वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो पुरोहित नहीं थे। तो वो सही में एक सच्चा इंसान थे, वो सत्य थे और निर्भीक और नियमनिष्ठ भी थे। तो टेंटा दीदी के पिताजी अपने उसी दोस्त के पास वो गए और जाके उनको बोले कि आप मेरी बच्ची की हाथेखोरी करवा दीजिए। तो उनकी जो दोस्त हैं उन्होंने बोला दादा, अच्छा यहाँ पर एक बात बोलना है कि हम बांग्ला में ये एक प्रथा है, हम लोग सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं दादा बोल के, अगर वो मेल हो, और अगर सामने वाली लड़की है तो अगर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो छोटे लड़कियों को भी माँ बोलती हैं, वो एक सम्मान होता है। और नहीं तो हम लोग नॉर्मली दीदी बोलते हैं। तो हाँ, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसको लेके हंसी मजाक करते हैं, लेकिन ये जो पुरानी प्रथा है, इस प्रथा में ये जो प्रचलित प्रथा है इसमें भी एक मिठास है। उसको शायद अगर हम लोग समझ ले तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का वो प्रथा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बना है, बहुत सालों से वो बना है, जो आपको अपनी अग्रज को, अपने समान आपके जो दोस्त लोग हैं, आपसे जो छोटे हैं, उन सबको सम्मान करना सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसीलिए टेंटा दीदी की जो पिताजी हैं, टेंटा दीदी का जो पिताजी हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने इनको बोले भैया, नहीं दादा, हम यहाँ पर बोलते दादा, दादा मतलब बड़े भैया, है ना। तो दादा, मैं तो पुरोहित नहीं हूँ, मैं तो पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ब्राह्मण हूँ जो सिर्फ अपने हिसाब से दिन यापन करता हूँ, जो जितना भी बन पाता है। तो पिताजी बोले मुझे पता है, और आपके अंदर सही मायने में पौरोहित्य करने के सारे गुण विद्यमान हैं। तो और इसीलिए मेरा अनुरोध है, आप एक बार ये भी सोचिए कि इस बच्ची का जो बाल खिलना नहीं, इस बच्ची के अंदर जो सीखने की जो इच्छा हुई है, जो अदम्य आकर्षण हुआ है, उसके बारे में भी आप सोचिए। तो तब उनकी जो दोस्त हैं वो बोले ठीक है, मैं तैयार होके रहूँगा, आप अपनी छोटी सी नन्ही पड़ी को लेके आना, मैं उसकी लिखने में अभिषेक करवाऊँगा। हाँ, और आचार और अनुष्ठान के लिए जो जो चीज़ें लगते हैं वो सारे उनको वो बोल दिए कि आप ये सारे लेके आना,
और तब क्या हुआ, पिताजी सब कुछ माँ को जाके बोल दी। तो तब ये सब सुन के हमारी जो टेंटा दीदी है ना, वो इतनी खुश हुई कि वो दोनों हाथ उठा के नाचना शुरू कर दी और कहने लगी, हाथे खोरी हबे, हाथे खोरी हबे, हाथे खोरी होगा, हाथे खोरी होगा। तो एक शुभ दिन देख के, नए कपड़े पहन के, नए स्लेट, नए किताब और खड़ी लेके हमारी टेंटा दीदी चली हाथे खोरी देने। तो जो दोस्त की, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं अंकल की, जो अंकल के घर पे गए, वो सरस्वती जी माँ के सामने नए आसन में बैठ के टेंटा दीदी अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो खरी को, वो उस चौक को पकड़ने लगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ये जो खड़ी है, ये जो खोरी है, ये नॉर्मल चौक जैसा इतना पतला नहीं है, ये ना मोटा होता है, अच्छा खासा मोटा होता है। तो हमारी जो टेंटा दीदी है ना, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक हथेली से वो पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो उसने क्या किया, वो ना दोनों हाथों से मुट्ठी करके पकड़ ली। तो फिर अंकल ने क्या किया, उस नन्हे नन्हे 2 हाथों में पकड़ा हुआ उस खड़ी के ऊपर अपने हाथों से उनको चलाना शुरू की, और चलाते चलाते उन्होंने पहला अभिषेक की, आ ये सारे लिखने में। तो टेंटा दीदी की हाथी खड़ी हो गई है ना, हाथी खड़ी हो गया। अब वो लिखने के लिए अलाउड है, अब वो लिख सकेगी। तो टेंटा दीदी लेकिन टेंटा दीदी अपने हाथों से जितना ना लिखती, उससे ज़्यादा तो वो अपने स्लेटों को तोड़ देती। अरे बच्ची है ना, नन्ही सी बच्ची है, तो उसके हाथ से गिर जाती और स्लेट टूट जाती। तो माँ एक दिन इतने तोड़े थे कि माँ एक दिन गुस्से में आके बोली, तुझे और ख़रीद के नहीं दूंगी, तू वो टूटा हुआ स्लेट में ही लिख। तो और क्या करे, अब हम सारे लोग जानते हैं ना, माँ लोग अगर कोई राय दे देती हैं तो वो तो भगवान ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकती। तो और क्या करें हमारे टेंटा दीदी, वो पूरा जो फ्रेम है उसमें आधा जो स्लेट बचा था उसमें ही वो लिखना शुरू की। लेकिन इसके बाद उसके पिताजी ने जितनी बार भी हमारी टेंटा दीदी ने स्लेट तोड़ा, उतनी बार स्लेट लेके आके दे दिए, नए वाले स्लेट ला के दिए। ऐसे ही टेंटा दीदी धीरे धीरे लिखना सीख गई, और ऐसे ही लिखते लिखते वो आँख भी, मतलब अंक आँख भी आँख नहीं, अंकों मतलब मैथमेटिक्स टेंटा दीदी की लाइफ में अभी मैथमेटिक्स बोल के इतना उबड़ खाबड़ शब्द जोड़ें क्या। ओके चलिए, तो वो गणित भी सीख गई। अब वो स्कूल में जाएगी, बहुत खुश होगी हमारी टेंटा दीदी, पता है। तो एक दिन बाबा टेंटा दीदी को स्कूल की शिशु श्रेणी में, एकदम नन्हे बच्चों के जो श्रेणी होती है, जो क्लास होती है, उसमें वो भर्ती करवा दी। अब दीदी जो है, उसकी जो नन्ही दीदी है, मतलब पुचकी दीदी, उनके जो 7 परिवारों का जो मकान है, उसमें रहने वाले दूसरे साथियों के साथ वो स्कूल जाती थी। अब से टेंटा दीदी भी जाएगी उनके साथ। लेकिन माँ की दिल आप समझते हो ना, तो टेंटा दीदी ऐसे तो ठीक ठाक है, लेकिन हाथ पैर में बहुत ही चंचल स्वभाव है। इसका अर्थ क्या है, टेंटा दीदी तो नहीं जान पाए, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना। माँ बहुत डरी हुई थी बच्ची के लिए। तो पुचकी दीदी के साथ माँ टेंटा दीदी को लेके स्कूल चली। अब उस रास्ते से बस भी गुजरता था, जिस रास्ते को उन बच्चों को क्रॉस करके अपने स्कूल में जाना पड़ता था। तो पहला दिन तो माँ लेके चली गई, और
जब वापस आ रही थी तो माँ उनको बोली कि पुचकी दीदी को बोली कि देख अपने बहन के हाथ को अच्छे से पकड़ के फिर रास्ता क्रॉस करना, नहीं कर पाई तो किसी को बोलना, वो पार करवा देगा। तो ऐसे ही रोज़ टेंटा दीदी माँ के साथ अपने पुचकी दीदी के साथ स्कूल में जाती और पुचकी दीदी के साथ घर वापस आ जाती। अब स्कूल में उसके बहुत सारे सहपाठी थे जिनके साथ वो बैठ के पढ़ाई लिखाई करती थी। मास्टर जी जो थे वो सारे लोग मास्टर जी लोग किताबों से पढ़ाते थे, गणित करवाते थे। टेंटा दीदी भी जैसे सर लोग पढ़ाते थे वैसे ही वो भी किताब पढ़ती थी, वो भी गणित की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ, मास्टर जी गणित का कोई एक सवाल दिए थे। तो सबसे पहले हमारी जो टेंटा दीदी है ना, वो उसको सुलझा के सॉल्व करके मास्टर जी के पास लेके गई। मास्टर जी देखे और बोले ठीक है बोल के राइट दे दिए। पता है हमारी टेंटा दीदी ना बहुत खुश हुई थी। तब फिर से उन्होंने एक गणित की समस्या उनको दी। तो अब भी टेंटा दीदी क्या किए, सबसे पहले वो लेके गई मास्टर जी के पास और मास्टर जी बोले ठीक है, इसमें भी उन्होंने राइट दे दी। और फिर उन्होंने पूछा तू कौन है रे? तो टेंटा दीदी बोली मैं टेंटा हूँ। मास्टर जी बोले ठीक है, तू मेरे बगल में बैठ के अब गणित के सारे जो समस्याएं मैं दे रहा हूँ तू उसको सॉल्व करने लग। तो टेंटा दीदी मास्टर जी के बगल में बैठ के गणित सीखना शुरू की। ऐसे ही वो पढ़ाई लिखाई करती रही। करते करते साल बीत गए। इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम हुआ, पता है, और मास्टर जी सबके हाथों में रिज़ल्ट देके बोले जिनके जिनके रिज़ल्ट में उत्तीर्ण लिखा हुआ है वो लोग पास किए हो, और जिन जिन के रिज़ल्ट में अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है वो लोग फेल किए हो। तो रिज़ल्ट लेके क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। तो रिज़ल्ट लेके स्कूल के जो माठ है, माठ बोले तो सामने जो खेलने वाला जो जगह खाली रहता है, माठ में बाहर निकल के वो देखे कि वो उसकी जो रिज़ल्ट है उसमें क्या लिखा है। वो देखिए उसमें उत्तीर्ण लिखा हुआ है। तो वो अपने जो सहपाठी लोग थे उनको भी पूछने लग गए कि भाई तुम्हारे रिज़ल्ट में क्या लिखा हुआ है। कोई दिखाता कोई नहीं दिखाता। वो अपनी पुचकी दीदी को भी पूछा क्योंकि उसके हाथ में भी रिज़ल्ट थी भाई। तो पुचकी दीदी को भी वो एक ही सवाल पूछी। तो पुचकी दीदी ने उसको दिखाया कि पुचकी दीदी के रिज़ल्ट में भी लिखा हुआ है उत्तीर्ण। तो पुचकी दीदी के साथ बस रास्ते को क्रॉस करके वो लोग आ गए और फिर नाचते नाचते बोलते बोलते मेरे रिज़ल्ट में उत्तीर्ण लिखा हुआ है, मैं पास की हूँ, ये बोलते बोलते वो लोग जितनी देर तक ना घर पहुँच के अपने माँ के सामने आए तब तक वो लोग ऐसे चिल्लाते रहे और नाचते रहे। अब माँ जो है वो पूरा दिन घर के काम करती हैं, फिर दोनों बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जो देखभाल है वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो जो हमारे सफ़ेद दादी थी ना, उनके जो कमरा था उस कमरे के बगल में जो और 2 परिवार रहते थे उनमें से एक परिवार की जो चाची थी, चाची या काकी बोलना सही होगा, तो काकी थी। काकी अपने जो रॉक है वहाँ पर एक कोचिंग क्लास लेते थे बच्चों के लिए। तो माँ ने टेंटा दीदी को और पुचकी दीदी को उसी कोचिंग क्लास में भर्ती करवा दी। तो
आज के लिए यहाँ तक ही। अब वो लोग थोड़ा कोचिंग क्लास में पढ़ाई लिखाई करे भाई, उसके बाद हम लोग जानेंगे ना कि इसके बाद क्या हुआ। तो आज के लिए यहाँ तक ही। कल शुक्रवार को हम लोग फिर से मिलेंगे लाइफ ऑफ मास्टर्स इस सेगमेंट में। तब तक के लिए आप लोग क्षमता को इजाज़त दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो प्रयास है ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें त्रुटि नहीं है, इसमें विच्युति नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आशा करूँगी कि आप लोग मुझे अपने साथ ज़रूर रखेंगे, और जो लोग मेरे इस प्रयास को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर लिए हो उनको भी धन्यवाद, और जो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनको भी धन्यवाद कि मुझे मेरे इस प्रयास को आप लोग अपने जीवन में शामिल किए हो। इसलिए तो आज के लिए इतना ही। tada।